प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित द्वितीय प्रकरण रमैनी द्वितीय पाठ रमैनी का 43 से 47 तक हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। जिन जीव कीने आप विश्वासा, नरक गए तहि नर कहीं आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ि समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। अजाने जीव को परअंदेशा, झूठ ही आई के कह संदेशा। असंगति छाड़ी करे असरारा, उबह मोट नर कर भारा। जिन लोगों को अपनी स्वच्छंदता एवं मनमानी पर विश्वास है, वे कुसंग एवं मलिनता रूपी नरक में गिरकर उसी में निवास करते हैं। अर्थात देहाभिमानी जीव ही तो संसार में नाचते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। देहधारी के पीछे काल लगा रहता है और वह उसे सुबह से शाम तक में मार लेता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो स्वयं 14 विद्याओं के ज्ञाता हैं और दूसरों को भी ज्ञान देकर प्रवीण बनाते हैं, परंतु स्वयं संसार में से जानने के लिए दिन की याद नहीं करते, जिससे कि अहंता ममता छोड़कर भजन में लग जा सके। जो लोगों भ्रामक बातों का प्रचार करते हैं, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं और इन्हीं धर्म गुरुओं की बातों में आकर अच्छे खासे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी संशय में पड़ जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करते हैं और ऐसे कुकर्मों में लीन हो जाते हैं कि नरक का मोटा उलीचते उलीचते ही सारा जीवन बीत जाता है और कहीं के नहीं रह जाते हैं। अगुरु द्रोही सन्मुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरी महे, ज्यों लो चंद्र दिवाकर। सदगुरु कहते हैं कि गुरुद्रोही प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, न्याय नीति धर्माचरण एवं मर्यादाओं से दूर होए और वह मनमानी बर्ताव करता है, ऐसा जीव तब तक संसार में भटकता रहेगा जब तक चांद और सूरज है। तात्पर्य यह है कि मर्यादा विहीन, अनुशासनहीन, उन्मादी व्यक्ति कभी शांति नहीं पाएंगे। कबहु न भयउ संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गमायहु अच्छा। बहुरी न पै हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोरे हुई है नरक महबासा, निस दिन बसऊं लबार के पासा। ए मनुष्य, तू विवेकी संतों का संग कभी नहीं करता और सबसे उत्तम मनुष्य जन्म को व्यर्थ में खो रहा है। ऐसा उत्तम स्थान मिलना कठिन है। तू विवेकी संतों का सत्संग नहीं कर पा रहा है और स्वरूप बोध से वंचित रहने के कारण तेरा निवास मलिनता में ही रहेगा, क्योंकि तू तो रात दिन लंपटों के बीच रह रहा है। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार,
चेतया होए तो चेतिले, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। कबीरदास जी पुकार कर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सब लोग भ्रम में पड़कर दुखों के गड्ढे में जा रहे हैं, अतः सावधान हो जाओ, नहीं तो संपन्न मानव शरीर के उजाले में ही तुम्हारे ऊपर काम क्रोध आदि मानसिक शत्रुओं का डाका पड़ने वाला है या पड़ रहा है। हरणाकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जिरहल सयाना। असमझ न परली राम की कहानी, निर्बक दूध के सर्बक पानी। रही गौ पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गवना। अमीन जाल भव ई संसारा, लोह की नाव पसाड़ को भारा। खेबै सबय मर्म हम जानी, तयो कहे रहे उतरानी। हिरण्यकश्यप रावण और के कंस जैसे बलशाली चले गए। श्री कृष्ण अर्थात सुर नर मुनि सब अपने वंश के साथ चले गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जीवन का रहस्य जाने बिना ही चले गए, जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि शुद्ध दूध है या पानी। और राम की कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि वास्तविक है या भ्रामक। लोगों के पवन पखेरु थक जाते हैं और वे एक दिन दसों दरवाजे उजाड़ कर चल देते हैं। उनके पंथ अर्थात बताए हुए रास्ते कुछ दिन रह जाते हैं और उनकी करतूती की चर्चा भी थोड़े दिनों के बाद नहीं रह जाती है। ये संसार एक जाल के समान हो गया है, जैसे मछली फंसाने वाला जाल होता है। अज्ञानता वश लोग लौह की नौका बनाकर और उस पर पत्थर लाद कर पार जाना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञान की नौका में जड़ता रूपी पत्थर लाद कर संसार सागर में से पार होना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अहंकारी लोग कहते हैं कि हमें नौका खेना आता है और इनकी नाव डूब रही है, पर ये कहते हैं कि तैर रही है या कि पार हो रही है, जबकि ज्ञान चक्षु से देखे तो पता चले कि नाव डूब रही है। मछरिय मुख जस के चुआ, मुसवन मुँह गिरे दान, सरपन मही गहे जुआ, ऐसी जाति देख सबन की जान। जिस प्रकार वंशी में लगे हुए केचुए को मुख में लेकर मछली, गिरगिट को मुख में लेकर चूहा और छछूंदर को मुख में लेकर सांप स्वयं संकट में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारिक प्रलोभनों में पड़कर मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा को संकट में डाल लेते हैं और अंतगोत्वा प्रलोभन में पड़कर ही पतित हो जाते हैं। बिन से अनाग गरुण गली जाई, बिन से कपची औसत भाई, बिन से पाप पुण्य जिह कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन औ पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगनी, विष्णु लोक बिन सै छिन माही, हौ देखा पर लय की छाही। प्रतापी नागवंशियों का विनाश हो गया और उन्हें तबाह करने वाले गरुण मिट्टी में मिल गए। कपटी शकुनी नष्ट हो गए और 100 भाई सहित दुर्योधन भी नहीं रहे, अर्थात जो पाप किए वो भी नष्ट हो गए और जो पुण्य किए
वो भी चले गए। यहाँ तक कि सगुण और निर्गुण तत्वों को पहचानने वाले भी चले गए, अर्थात अग्नि, पवन, पानी आदि जड़ तत्वों से निर्मित सारी संसारी वस्तुएं ही काल कवलित हो जाती हैं। किसका किसका नाम गिनाया जाए, पूरी सृष्टि ही क्षण क्षण बदलने वाली है। कहा जाता है कि कल्पित विष्णु लोक भी क्षण में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं प्रलय की इस छाया को देख रहा हूँ। मत्स्य रूप माया भई जब रही खेल अहेर, हरिहर ब्रह्मा ना उबरे, सुर नर मुनि के ही केर। जैसे लोग मछली मारते हैं, परंतु यदि मछली ही मनुष्य को मारे तो आश्चर्यजनक होगा। वैसे ही माया पर विजय पाना सरल है, परंतु माया ही मनुष्य को दबोच लेती है। मन का मोह ही तो माया है। इसके शिकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गए, तो बेचारे सुर नर मुनि किस खेत की मूली हैं, अर्थात सभी इसके चपेट में आ जाते हैं। जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊ, माया के डिम्ब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। अच्छौ चकवे बिति धरणि समाना, एकौ जीव प्रतीत नयाना, कहाँ लो कहों अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। माया के वशीभूत होकर अत्यधिक अभिमान के कारण जरासंध और शिशुपाल मारे गए, और सहस्त्रार्जुन भी अपने छल बल के कारण ही मारा गया। रावण जैसा पराक्रमी सोने की लंका समेत नष्ट हो गया। दुर्योधन भी अपने अभिमान में मारा गया, और पांडवों का रहस्य नहीं समझ सका कि उनके साथ महान कूटनीतिज्ञ कृष्ण है, अर्थात सभी राजा महाराजा माया के दंभ एवं घमंड में ही मिट गए, और उनके जाने के बाद उनकी चर्चा मात्र कुछ दिनों तक ही रही। छहों चक्रवर्ती सम्राट मरकर धरती में लीन हो गए, परंतु एक साधारण मानव ही इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देता कि एक दिन सबको मर जाना है। कहाँ तक कहा जाए, सब असावधानी में चले गए और अभी भी जा रहे हैं, व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कोई सावधान नहीं है। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार, हरिश्चंद्र सत के कारणे, घर घर सोग बिकाय। कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया जग मोहिनी है, और यही सबको दौड़ा दौड़ा कर मोहिती है। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी माया में विमोहित होकर शोकवश सत्य के लिए काशी की गलियों में बिकते हुए भटकते रहे। मानिकपुरे कबीर बसेरी, मद्यति सुनी शेख तक केरी, ऊर्जा सुनी जौनपुर थाना, जूझी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे ते ही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोले मोहि रहा ना जाई, देखी मुकरबा रहा भुलाई, हबी नबी नबी के कामा, जहाँ लो अमल सो सब हरावा। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार मुझे मानिकपुर में रहते हुए पता चला कि शेखाती बड़े पहुँचे हुए फकीर हैं, और वे सूझी एवं जौनपुर में रहते हैं।
तथा ये भी पता चला कि सूंझी में अनेक पीरों के नाम प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर कब्रों या दीवारों पर 21 पीरों के नाम खुदे हैं और मुल्ला लोग पैगंबरों के नाम ले लेकर वहाँ खुतवा पढ़ते एवं प्रार्थना करते हैं। ये सब देख सुनकर मैं वहाँ गया और उनसे बोला, तुम लोग कब्रों को देखकर खुद को भूल रहे हो, अर्थात हिंदुओं के मंदिर व मूर्तियों को तोड़ते हो और स्वयं मुर्दों को पूजते हो। क्या नहीं लोग यही फरमान जारी करते हैं। तात्पर्य यह है कि जितने भी जड़ पूजन हैं सब बेकार हैं। असेख यकर दी सेक सकर दी मानहु वचन हमारा, आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि ए अकरदी और सकरदी, सेखो मेरी बात मानो और आँख खोलकर देखने की चेष्टा करो कि आदि अंत खाली नाशवान वस्तुएं क्या है तथा युग युग तक रहने वाली नित्य वस्तु क्या है। तात्पर्य यह है कि नाशवान जड़ वस्तु की अपेक्षा अविनाशी आत्मा की पूजनीय है। दर की बात कहो दर बेसा, बादशाह हैं कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल दर्ज की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करहूँ तुम कैसा, घर घर जो जह करावहूँ भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाना, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानहूँ पीर कवावहूँ, बैता पड़ी पड़ी जग भर मावहूँ, कहीं कबीर एक सैयद बोहावे, आप सरीखा जग कबूलावे। जिन्हें ये घमंड है कि मोहम्मद कुरान तथा इस्लाम के जरिए हमने ईश्वर की सच्ची पहचान कर ली है, अतः हम लोग ही स्वर्ग जाएंगे, शेख लोग तो काफिर हैं और नरक में जाएंगे। ऐसे लोगों को खासकर मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ए फकीरों, तुम अल्लाह ताला के दरबार की बात बताओ, क्योंकि तुम तो वहाँ पहुँच चुके हो। बताओ कि ईश्वर किस वेश में रहता है, चूँकि वह एक जगह तो रहता ही नहीं, इसीलिए ये बताओ कि वो कहाँ से प्रस्थान करता है और कहाँ उसका स्थान है। मैं ये पूछता हूँ कि वो लाल कपड़ा पहनता है या पीला अथवा अनेक रंगों वाला, तुम किस शक्ल को सलाम करते हो? ऐ काजी, तुम कैसा काम करते हो जो घर घर भैंसा कटवाते हो, अर्थात क्या यही तुम्हारी पीर है? पैगंबर हजरत कहता है, बकरी मुर्गी मरने की आज्ञा किसने दी, अर्थात किसके कहने से तुमने मूक प्राणियों पर छुरी चलाई? मेरी समझ में तो कोई ईश्वर ऐसी आज्ञा नहीं देता, केवल जिह्वा स्वाद के लिए तुम ये सब करते हो। तुम दूसरों का दर्द नहीं जानते और पीर कहलाते हो। तात्पर्य ये है कि खुद तो गोश्त रोटी आदि खाते हो और लोगों की कविता शायर आदि पढ़कर बहकाते हो। सदगुरु कहते हैं कि मुसलमानों में एक वर्ग अपने को श्रेष्ठ कहता है जो सैयद कहलाता है और अपनी बातों को दूसरों पर जबरन लादता रहता है। दिन को रहते हैं रोज रात रहन है गाय, यह खूब वह बंदगी क्यों करे खुशी खुदाय। रमज़ान के महीने में मुसलमान लोग दिन में तो रोज़ा करते हैं, रहते हैं, अन्न पानी सब छोड़ देते हैं और रात होते ही गाय काटते हैं, बकरी और मुर्गी काटते हैं और इन सब के मांस खाते हैं। एक तरफ जीव हत्या करते हैं, दूसरी ओर नमाज पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह है कि परस्पर विरोधी चाल या दोहरी नीति से अल्लाह कैसे खुश रहेगा। प्रिय भक्तों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और
सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।